नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, 23 अप्रैल को स्टैंडिंग कमेटी नेशनल काउंसिल जेसीएम की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई थी। कुछ डाउट था लेकिन अब उसके मिनट्स आ चुके हैं। 23 अप्रैल की बैठक के मिनट्स 20 मई को जारी कर दिए गए और उसमें मीटिंग में कुल मिला के स्टाफ साइड से 10 हमारे श्रमिक नेता थे, जिसमें एम राघवैया स्टाफ साइड के लीडर थे और श्री सी गोपाल मिश्रा जी सेक्रेटरी और अन्य 8 सदस्य उसमें शामिल थे। 36 पॉइंट पर चर्चा की गई, लेकिन उसमें से महत्वपूर्ण हम पेंशनरों के लिए 3 पॉइंट मुख्य रूप से हैं जिन पे हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। तो उन 3 पॉइंटों के बारे में हम चर्चा करेंगे। हालांकि पे कमीशन के संबंध में इसमें कोई जिक्र नहीं की गई, इसलिए फिटमेंट फैक्टर का भी इसमें कोई लेना देना नहीं था। और यही बात हमने अपने वीडियो में कही थी कि नेशनल काउंसिल जेसीएम की बैठक का पे कमीशन से सीधा लेना देना कुछ है नहीं, और वैसा ही हुआ। तो आपको बता दें कि ये जो 63वीं बैठक हुई है स्टैंडिंग कमेटी और नेशनल काउंसिल जेसीएम की, तो 36 में से जो हमारे काम का पॉइंट था 19वां, जो कि कम्यूटेशन के संबंध में था, और हमारे लीडरान की तरफ से 12 साल की मांग की गई थी और बोला ये हमारी मांग लंबे समय से चली आ रही थी। और उसका जवाब ये मिला कि ये पहले भी चर्चा की जा चुकी है और ये 8वें पे कमीशन के लिए मुद्दा बनता है। 8वें पे कमीशन में ही इसका समाधान होगा। टर्म्स ऑफ रेफरेंस के हिसाब से उन्होंने बात की कि ये TOR यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे कमीशन का मामला है। तो ये 8वें पे कमीशन में, जो कि अब लगभग गठित होने जा रहा, उसमें ये मुद्दा आप उठा रखिए। जब पे कमीशन की बैठक तो उसमें ये इसका समाधान होगा, यानी इस मीटिंग में उसका कोई समाधान नहीं निकला। इसके अलावा 23वां पॉइंट जो था वो हमारा था नोशनल इंक्रीमेंट के संबंध में। उस मामले में बात की गई तो उधर से जवाब ये आ गया कि इसमें DOPT का लेटर जारी हो चुका है और अब वो भुगतान उस हिसाब से किया जाने वाला है, यानी भुगतान अतिशीघ्र शुरू हो जाएगी। और तीसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा था DR एरियर का, ये भी मुद्दा उसमें शामिल था और पॉइंट नंबर था वो 29। तो उसमें जो जवाब मिला सरकार की तरफ से वो उत्साहवर्धक बिल्कुल नहीं था। वो उन्होंने उसके लिए कहा कि नहीं, इस संबंध में अभी ऐसा कोई विचार नहीं किया गया है। इसके अलावा CGHS और कई मुद्दे, क्योंकि 36 पॉइंट थे, लेकिन इसमें मुख्य रूप से हमारी उम्मीद के मुताबिक 3 मुद्दे थे। जहाँ तक पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर का था, तो हमने पहले ही कहा था कि इसमें फिटमेंट फैक्टर का कोई गुंजाइश ही नहीं चर्चा करने की, और ऐसा कोई पॉइंट भी शामिल नहीं किया गया था। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, आपको दे दें। हम अपने ग्रुप में वो मिनट्स भी डाल देंगे, क्योंकि बहुत बड़ा मिनट्स है, अगर उसको पढ़ते तो 1 घंटे का वीडियो बनाना पड़ता। इसलिए हम व्हाट्सएप ग्रुप में, पेंशनर्स फोरम में और पेंशनर्स सरस मंच दोनों में वो शेयर कर देंगे। जिन लोगों ने पहले भी अगर उसको पढ़ा तो ठीक है, नहीं तो उसको देख सकते हैं। बहुत डिटेल में, बहुत बड़ा वो मिनट्स का है प्रारूप, तो हम वो दे देंगे। और इसमें डिस्क्रिप्शन में हम व्हाट्सएप के दोनों जो हमारे ग्रुप हैं, पेंशनर्स फोरम, जो केवल पेंशनरों के संबंध में ही जानकारी का आदान प्रदान, जो प्रश्न पूछेंगे उसका समाधान, हमारे जो विद्वजन हैं, जो उसमें काफ़ी प्रबुद्ध वर्ग के हमारे मित्र वर्ग हैं, वो जवाब तत्काल देते हैं। और पेंशनर सरस मंच में पेंशनरों के मामलों की जानकारी तो मिलेगी, जवाब वहाँ भी मिलेंगे, लेकिन उसमें आप अन्य कोई, क्यों जैसा नाम है सरस, ज्ञानवर्धक मनोरंजक कंटेंट को भी शेयर कर सकते हैं। तो ये हो गए।
अन्य कोई नई ताज़ा जानकारी जैसे पेमेंट फैक्टर या अन्य कुछ वो बिल्कुल अभी नहीं है। और ये ज़रूर बता दें कि जुलाई से डीए 2% ही बढ़ेगी, ऐसा हमारा मानना है अभी तक के हिसाब से, जबकि पिछली बार का 0.99 यानी लगभग 1% तो पिछला बार वाला ही कैरी फॉरवर्ड हुआ, तो इस बार तो 3% हर हाल में हो ही जाना था। लेकिन जिस तरीके से AICPI के आंकड़े आ रहे हैं तो 3% अगर अभी कुछ उछाल आएगा तभी संभव है, नहीं तो 2% पे गाड़ी अटक जाएगी। लेकिन उम्मीद रखना चाहिए कि कुछ आंकड़े अगर बढ़ेंगे तो 3% हो सकता है, क्योंकि ये आखिरी डीए होगा, पे फिक्सेशन के दौरान जो काउंट होगा। जनवरी वाला डीओ तो शून्य हो जाएगा, हालांकि पे कमीशन बाद में आएगा तो हो सकता वो आंकड़े आए भी, लेकिन जनवरी से डीए शून्य हो जाएगा। और जुलाई 26 में भी डीए 1% से ज़्यादा तो होगा नहीं, और हो सकता है कि जुलाई में भी डीए बढ़ने की स्थिति न बने अगर यही हाल चलता रहा तो। लेकिन अगर जुलाई की उम्मीद हम करते हैं, जुलाई 2026 में 1% डीए, यानी जुलाई 2025 जो आखिरी डीए होगा साथ में पे कमीशन का, वो 2025 में ही ये जुलाई का ही कहलाएगा, क्योंकि जनवरी वाला डीए घोषित जरूर होगा लेकिन बाद में वो 8वें पे कमीशन में शून्य घोषित कर दिया जाएगा। तो ये 2 से 3%, 2% की उम्मीद ज़्यादा है, 3% की उम्मीद कुछ हद तक है, 3% से ज़्यादा का कोई दूर दूर तक गुंजाइश नहीं है। और जुलाई 2026 में 1% अधिकतम, इससे ज़्यादा की कोई गुंजाइश नहीं। तो ये जानकारी ताज़ा आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखें, और हम कोशिश करेंगे छोटे छोटे वीडियो बनाएं और जानकारी फटाफट दें ताकि आप लोग पूरा वीडियो देखें, क्योंकि पूरा वीडियो जिन्होंने नहीं देखा होगा अभी ये डीए वाली खबर उनको हमें नहीं बता पाई।